हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आठवां मंडल में कहा जाता है आपको कि इसकी रचनाकार कौन है। रचनाकार तो आठवां मंडल क्या है जो आपको रचनाकार है? कण्व, ऋषि एवं आंगिरस। कण्व, ऋषि एवं आंगिरस। तो आठवां मंडल के रचनाकार है कण्व, ऋषि और आंगिरस। आठवां मंडल में है जो आपको कहेगा किसकी चर्चा किया गया है, तो वरुण देव की चर्चा किया गया है। वरुण देव की चर्चा केवल मंडल में, आठवां मंडल में वरुण देव की चर्चा के बार किया गया है, तो 30 बार किया गया है। वरुण देव की चर्चा के बार मिलता है आपको? 30 बार किया गया है। कहा जाता है कि आठवां मंडल को है जो आपको हस्तलिखित मंडल भी कहा जाता है। हस्तलिखित मंडल। तो एकमात्र हस्तलिखित मंडल कौन है आपको? आठवां मंडल। तो आठवां मंडल को है जो हस्तलिखित होने के कारण इसे खिल्य कहा गया। क्या कहा गया आपको? खिल्य कहा गया। तो हस्तलिखित मंडल या खिल मंडल किसे कहा जाता है? आठवां मंडल को। आठवां मंडल के रचनाकार कौन है आपको? तो कण्व, ऋषि एवं आंगिरस। कण्व, ऋषि एवं आंगिरस। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आ जाता है आपको कि आठवां मंडल में और किसकी चर्चा मिलता है? तो आठवां मंडल में और चर्चा मिलता है आपको दृष्टा महिला की। दृष्टा महिला। तो दृष्टा महिला की चर्चा, जो कि दृष्टा महिला की चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल में किया गया है। दृष्टा महिला की संख्या 4 थी। जो ऋग्वेद के ज्ञाता महिला होती थी उसे दृष्टा महिला कहा गया। और दृष्टा महिला की संख्या कितना था आपको? 4। कौन कौन थे? लोपामुद्रा, दूसरा अपाला, तीसरा विश्ववारा और चौथा थी घोषा। चौथा कौन थी आपको? घोषा। जो कि घोषा थी बाल ब्रह्मचारी। घोषा कैसी महिला थी आपको? बाल ब्रह्मचारी। तो दृष्टा महिला की चर्चा ऋग्वेद के केवल मंडल में, 8वें मंडल में। 8वां मंडल के रचनाकार कण्व, ऋषि एवं आंगिरस। चर्चा है जो आपको वरुण देव की किया गया है 30 बार। 8वां मंडल को हस्तलिखित मंडल कहा गया, इसी चलते इसको खिल कहा जाता है। और चर्चा है दृष्टा महिला की, जो कि ऋग्वेद की ज्ञाता महिला होती थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। 9वां मंडल आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं 9वां मंडल। तो कहा जाता है आपको कि 9वां मंडल के है जो रचनाकार कौन है? तो पवमान अंगिरा। 9वां मंडल रचनाकार पवमान अंगिरा। तो 9वां मंडल के रचनाकार कौन है? पवमान अंगिरा। 9वां मंडल में कहा जाता है आपको कि चर्चा किसका किया गया है? तो 9वां मंडल में चर्चा किया गया है सोमदेव की। सोमदेव की चर्चा किया गया है, जो कि सोमदेव को जंगलों का देवता बताया गया है। सोमदेव को जंगल का देवता कहा गया। सोमदेव को जंगल का देवता कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो कहा जाता है आपको कि 8वां मंडल के बाद 9वां मंडल। 9वां मंडल के रचनाकार पवमान अंगिरा। चर्चा मिलता है सोमदेव को, जो कि आपको जंगल का देवता कहा गया। और 9वां मंडल में ही कहा जाता है कि मैं एक कवि हूं। मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं। मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती है। तो इसकी चर्चा है जो आपको 9वें मंडल में किया गया है कि एक ही परिवार में अलग अलग है जो काम के आधार पर जाति की व्यवस्था है जो इसमें मिलता है, वर्ण की व्यवस्था मिलता है।
जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद है और मेरी माँ है जो आपको चक्की चलाती है, यानी गृहिणी का कार्य करती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है आपको 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल, जो कि 10वां मंडल के है जो आपको रचनाकार कहेगा, रचनाकार। तो श्रुत सुक्तिये, श्रुत सुक्तिये या महासुक्तिये या महासुक्तिये। तो श्रुत सुक्तिये या महासुक्तिये, श्रुत सुक्तिये या महासुक्तिये 10वां मंडल के रचनाकार है। और 10वां मंडल में कहेगा कि किसकी चर्चा किया गया है। तो 10वां मंडल में कहा गया है आपको वर्ण व्यवस्था की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा मिलता है आपको? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या इसी को कहा जाता है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। तो वर्ण व्यवस्था या पुरुष सूक्त कहिए या इसी को कहिए जाति वर्ण व्यवस्था। तो जाति वर्ण व्यवस्था, जाति वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। जो कि इसमें है जो आपको चर्चा किया गया है कि उस समय कितने जाति रहते थे, यानी वर्ण विभाजन थे। तो 4, जो कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकला। ब्रह्मा जी के मुख से कौन निकला आपको? ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। क्लियर है तक। फिर जो ब्रह्मा जी के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा जी की भुजा से क्षत्रिय वर्ग। और ब्रह्मा जी की कमर से कहेगा तो आपको वैश्य वर्ग। ब्रह्मा जी की कमर से कौन सा वर्ग है? वैश्य वर्ग। और ब्रह्मा जी के है जो आपको तलवे से, मतलब पैर के सबसे निचला तलवा से, तो तलवे से है जो आपको शूद्र वर्ग, शूद्र वर्ग की चर्चा किया गया है। यानी वर्ण व्यवस्था यानी पुरुष सूक्त की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। क्लियर है तक। तो ये हो गया आपको प्रमुख है जो आपको 10 मंडल। अगले हम लोग देखेंगे आगे कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण है जो देवता कौन थे। तो थे आपको इंद्रदेव, जो कि ऋग्वेद में इंद्रदेव की चर्चा है जो आपको 250 बार किया गया है और इन्हें पुरंदर कहा गया। क्लियर है तक। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार चर्चा इंद्रदेव की 250 बार किया गया है और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला देवता, और वर्षा का देवता भी कहा गया। क्लियर है तक। संसार का स्वामी कहा गया, किसे? इंद्र के। क्लियर है तक। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, वो थे आपको कौन? तो अग्नि, और अग्नि की चर्चा 200 बार किया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देवता तो अग्नि। लेकिन कहेगा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण है जो नदी कौन थी? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। क्लियर है तक। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, जो कि सिंधु की चर्चा 3 बार किया गया है। लेकिन सबसे पवित्र नदी कहेगा ऋग्वैदिक काल के तो सरस्वती नदी, जिसे नदीतमा के नाम से जाना जाता था। नदीतमा मतलब नदियों का माता। क्लियर है तक। ऋग्वैदिक काल के सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। उसके बाद आ जाता है आपको कि ऋग्वेद के 10वां मंडल में ही आपको चर्चा मिलता है गंगा जी का। गंगा की चर्चा एक बार, जो कि गंगा को ऋग्वैदिक काल में जानवी नदी के नाम से जाना जाता था। जानवी नदी। क्लियर है तक। तो ऋग्वेद के है जो आपको 10वें मंडल में गंगा की चर्चा मिलता है। किसकी चर्चा मिलता है आपको? गंगा जी की चर्चा मिलता है। क्लियर है तक। यमुना के भी है आपको चर्चा मिलता है। तो 10वें मंडल में गंगा की चर्चा और यमुना की चर्चा ऋग्वेद के कितवें मंडल में? 10वें मंडल में किया गया है। जो कि आपको यमुना की चर्चा कितने बार मिला है? तो 3 बार। यमुना की चर्चा ऋग्वेद में 3 बार, गंगा की चर्चा 1 बार। ये दोनों है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।